और आइए अब बात अरावली की। अरावली जहां अनगिनत पहाड़ हैं, जंगल है, रेत है, पत्थर है। आप कह सकते हैं कि ये जगह पूरी तरह प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। लेकिन अफसोस, अरावली की सुंदरता दिन ब दिन कम होती जा रही है। कैसे? देखिए जोधपुर से हमारे सहयोगी गजन सिंह धाहिया की रिपोर्ट। अरावली से गायब हो रहे पहाड़। प्री कैम्ब्रियन युग की 42% ही रही अरावली। 58% पर्वतमाला का भू उपयोग बदला। दिल्ली हरियाणा में अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान। जी हां, अरावली या कहें उत्तर भारतीय पर्वतमाला जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यहां अनगिनत पहाड़ हैं, जंगल हैं, रेत है, पत्थर हैं। आप कह सकते हैं ये जगह पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और इसके पहाड़ इसकी शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन अफसोस, अरावली की ये सुंदरता दिन ब दिन कम होती जा रही है। दरअसल थार मरुस्थल की प्राकृतिक ग्रीन वॉल कही जाने वाली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली का 56% भू उपयोग बदल दिया गया है। इसमें आबादी, कृषि, बंजर भूमि और खनन शामिल है। अरावली का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और दिल्ली के हिस्सों में हुआ है, जहां पर लोगों ने फार्म हाउस तक बनाकर अतिक्रमण कर लिए हैं। अगर अरावली का समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो ये प्राकृतिक दीवार हट जाएगी और मरुस्थल दिल्ली के द्वार खटखटाने लगेगा। वर्ष 2059 तक अरावली पर्वतमाला के 65% भूभाग पर भू उपयोग परिवर्तन की आशंका बनी हुई है। अगर बात करें साल दर साल अरावली से आखिर कैसे जंगल कम होते चले जा रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के पर्यावरण अध्ययन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर LK शर्मा और उनके शोधार्थी आलोक राज की ओर से अरावली पर किया गया शोध हाल ही में प्रसिद्ध विज्ञान जर्नल अर्थ साइंस इन्फॉर्मेटिक्स में प्रकाशित हुआ है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रिज युग में 150 करोड़ वर्ष पहले बनी है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने साल 1975 से लेकर साल 2019 तक अरावली पर्वतमाला में हुए भू उपयोग परिवर्तन और साल 2019 से लेकर 2059 तक होने वाले परिवर्तन को बताया है। ये अध्ययन रिमोट सेंसिंग तकनीक और गणितीय गणनाएं करने वाले कार्ट मॉडल की सहायता से किया गया है। अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक 650 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है और उसका संरक्षण करना ये हम सबका एक दायित्व है। और वैज्ञानिक तरीके से इसका हमने जो अध्ययन किया है उसमें ये पाया है कि अगर इसको 3 भागों में इसको देखा जाए, जो ऊपर अपर पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है और जो लोअर पार्ट है, उसमें से अपर पार्ट जो कि दिल्ली और NCR को कवर करता है, उसमें सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है। और हमने जो अध्ययन किया है, हमारे अध्ययन की जो रिपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश हुई है, उसमें हमने पाया है कि इसका 1975 का सैटेलाइट डाटा जो हमने लिया और 2019 तक का हमने डाटा लिया जो कि एक फेज में था, उसमें लगातार फॉरेस्ट एरिया में डिग्रेडेशन मिला जो कि अरावली का एरिया कवर करता है। और उसके बाद हमने एक कार्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक की मदद से हमने उसका फ्यूचर फोरकास्टिंग भी किया, जिससे हमको ये पता लगा कि 2059 तक अगर ये सिचुएशन चलती रही तो उसका क्या डिग्रेडेशन होगा। तो ये चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए हैं कि लगातार फॉरेस्ट वन एरिया जो है इसका जो वो है घट रहा है और जितना भी जो माइनिंग एरियाज है वो भी बढ़ रहा है। बहरहाल सरकारों ने अरावली का संरक्षण करने के बजाय केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में नोएडा में आयोजित जलवायु सम्मेलन कॉप्स 2014 में हरियाणा के पानीपत से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर की कृत्रिम ग्रीन वॉल बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो अभी भी पाइपलाइन पर ही है। वैज्ञानिकों का कहना है
कि कृत्रिम की जगह प्राकृतिक ग्रीन वॉल अरावली को बचा सकती है। अगर ऐसा होगा तो जलवायु के तौर पर भी ये अधिक फायदेमंद रहेगा। कदम उठाए हैं वृक्षारोपण करने के और भी तरीके से, लेकिन एक नितांत आवश्यकता है हर अरावली को बचाने की, क्योंकि अरावली में बहुत जगह इलीगल माइनिंग है और बहुत सारा जो पारिस्थितिकी है उसका वो तंत्र भी चेंज हो गया है, बदल गया है, भू रूपांतरण उसका बदल गया है। तो ये जो अध्ययन है वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के द्वारा किया गया, जो कि इसमें किसी भी तरह का जो फंड है वो हमको फंड का यूज़ नहीं किया गया है। वो हमारी खुद का असेसमेंट जो था और वैज्ञानिक पद्धति से जो किया गया है वो है। अगर इसमें किसी भी सेंट्रल एजेंसी से हमको अगर आर्थिक सहायता मिलती है तो ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम होगा अरावली को बचाने के लिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो भी शोध हो वो पब्लिक डोमेन तक जाना चाहिए, एक आम आदमी तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, नहीं कि लाइब्रेरीज तक। तो उसी कड़ी में हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो अध्ययन है वो जनता के सामने आए और उससे एक परिभाषा लोगों के सामने जाए कि हाँ अरावली को हमको बचाना है। और ये एक नेचुरल ग्रीन वॉल है जिसको कि हमको हर कीमत पे इसको संरक्षण देने की और इसकी गतिविधि को सुचारू रूप से एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको हमको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर जो भी हो, अरावली की इस हालत के जिम्मेदार सरकार के साथ साथ हम खुद भी हैं, जो इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। केंद्र और तमाम राज्य सरकारों को जरूरत है कि अरावली को बचाने के लिए कोई ठोस नीति लाई जाए जिससे इसे आने वाले समय में बचाया जा सके। पत्रिका टीवी के लिए गजेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट।